क्या किया, अपने स्वामी को बड़े आदर सम्मान के साथ बिठाया है भाई। टूटी सी चारपाई डाल दी, महाराज तानपाद बैठ जाते हैं। महाराज को बड़ी तेज से भूख लगी हुई थी, तो बही रानी जौ की रोटी नमक के साथ खाने के लिए दी। आज जो ही महाराज तानपाद ने देखा, महाराज कहने लगे, हे रानी, मैंने तुमको कई बार मना किया कि दूसरा विवाह करने पर मुझे मजबूर मत करो, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। आज उसी समय मेरे भैया रानी रोने लगी। महाराज तानपाद जैसे ही उस रात्रि को वही मैया सुनीति के पास रुके, तो सुबह हुआ तो महाराज तानपाद घर के लिए प्रस्थान करते हैं। और उसी रात को जब राजा तानपाद वहीं रहे हैं, तो मेरे भैया कुछ विद्वानों का मत है उसी दिन से मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे एक जो रानी महलों में है जिसका नाम है सुरुचि, वो भी गर्भवती है। समय के पश्चात दोनों घर में बालकों का जन्म हुआ कि दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अच्छी सायत है और है अंतर जो कुछ दोनों में अपनी अपनी किस्मत। इधर घर में जो पुत्र पैदा हुआ तो आंगन में बड़ी बधाई बज रही है, बधाई बज रही, लेकिन यहाँ खेतों पर कोई बधाई बजाने वाला नहीं था। कहते हैं प्यारे, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। अब देखा मैया लक्ष्मी ने, तो मैया लक्ष्मी ने एक बूढ़ी अम्मा को रूप धारण किया। अब रूप धारण करके उसी रास्ते से चली, उसी खेत से जहां पर मैया सुनीति के वो पुत्र हुआ था। जवाब दिया है मैया ने कि बेटी, मुझे घर जाने में बहुत समय हो गया और हम ये चाहते हैं आपके यहाँ ठहर जाएं। तो जवाब दिया सुनीति ने, मैया रुक जाओ, क्योंकि मेरे एक पुत्र भी हुआ है। तो मैया ने क्या किया, झोपड़ी में गई तो वहां एक टूटा सा तवा पड़ा था, तवा को उठाया और बजाने लगी और बधाई गाने लगी। कि झोपड़ी में लाला पैदा भाव है मेरे, आज झोपड़ी में बैठा झोपड़ी में लाला पैदा भाव मेरे, आज झोपड़ी में बैठा। बोली लक्ष्मी मैया, कहो तो बेटी काला हो तोरे पास, कहो तो लागी। जवाब दी लक्ष्मी मैया ने, हे बिटिया, तो चुप खाए में पीवे की कमी हो सो लाई जाए। तो बोली सुनो, कहो तो काला हो तोरे पास, कहो तो ने जवाब दिया है मैया, सो मेरी मैया कछू ना लगियो मेरे पास, सो मेरी मैया। झोपड़ी में लाला पैदा भाव मेरे, आज झोपड़ी में बैठा। आज उसी समय मेरे भैया जब आंगन में इधर मैया लक्ष्मी ने बधाई बजाई, धीरे धीरे समय के पश्चात जो घर में पुत्र पैदा हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम, और जो खेतों पर मैया सुनीति के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ध्रुव। आज धीरे 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 दोनों बालक कुछ सयाने हुए, क्योंकि बताया है कि जिस दिन से मैया
सुरुचि ने गर्भ धारण किया, उसने उस दिन से पलंग से पैर नीचे नहीं रखा। लेकिन सुनीति बराबर अनाज बटोर करके इकट्ठा करती है। वही जौ की रोटी नमक के साथ बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। मेरे भैया, जब धीरे 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 कुछ सयाने हुए दोनों बालक, एक दिन की बात, आज ध्रुव जो रहे, उत्तम जो था, अपने भैया ध्रुव के पास पहुंचा, जाकर के जवाब दिया है, भैया ध्रुव चलो आज पिताजी के दरबार में खेल खेलने के लिए चलते हैं। बोले चलो। तो पिताजी के दरबार में आए और जैसे ही राजा उत्तानपाद ने देखा, दिल में विचार किया, रे ध्रुव आ गया। तो सोचने लगे कि उत्तम को तो रोज ही गोद लेते, लेकिन आज ये ध्रुव आया है। तो क्या किया, अपने बेटा उत्तम की कलाई पकड़ ली और ध्रुव को उठा करके गोद में ले लिया। एक बात याद रखना भैया कि जहाँ पर 4-5 आदमी बैठे हो, ये कई बुद्धि ये कई विचार के नहीं होते हैं। सबके विचार अलग अलग होते हैं। कि वहाँ राजा की सभा लगी हुई है, सभा के बीच में एक नीच बुद्धि वाला इंसान बैठा हुआ है। नीच बुद्धि के बताया है, नीच बुद्धि के कैसे होते हैं जान तो लला योगिंदर? नीच बुद्धि वाले इंसान कैसे होते हैं? कहते हैं चुगेला। ये चुगेला जो होते हैं कभी किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। बताया है कि चुगेला चूकत है नहीं, बस गाय कहो चई रोई, और घर घर फूट कराई देबो करे कके दोई। अब उसी समय बताया है कि ऐसे लोग अपनी आदत में सुधार भी नहीं लाते हैं। अब वो चुगला बैठा हुआ था, राजा की सभा लगी हुई थी, तो जाकर के रानी सुरुचि के पास पहुंचा और जवाब दिया है, रानी तुम्हारे पुत्र का बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं महाराज। जवाब दिया कैसे? कि तुम्हारी सौत के पुत्र को गोद ले, तुम्हारे लला की कलाई पकड़े। जैसे ही रानी ने इतना सुना तो रानी सुरुचि दौड़ती हुई आई, आकर के महाराज उत्तानपाद की गोद से पुत्र ध्रुव को लिया और जमीन पर पटक दिया और जवाब दिया है क्या? कि तुझे इतना ही राजा की गोद में बैठने का शौक था, तो पूर्व जन्म में तूने थोड़ा सा भगवान का भजन कर लिया होता, तो जिस जगह मेरे बेटा ने जन्म लिया, मेरे गर्भ से उस जगह पर तूने जन्म लिया होता, तब तू राजा की गोद में बैठने लायक होता। मेरे भैया, आज उसी समय जो इतने वचन सुने, वो शुद्ध हृदय वाला बेटा निठुर वचन नहीं सहन कर पाया, रोता हुआ अपनी मैया के पास चल दिया। याद रहे, ध्रुव रोता हुआ आ रहा है। मैया सुनीति ने देखा कि मेरा पुत्र रो रहा है, आगे झपट करके मैया ने बेटा ध्रुव को छाती से लगा लिया, गोद में ले लिया और वो बोली है, मैया लाला क्यों रो रहा है? तो बोली, मोसी दुखिया के लाल, अरे कोई किसबे दर्द निवारो रे।
की बात बताई। बोली भैया अरे ओ दुनिया की रखवाले भरोसा तेरो ही उसी समय मेरे भैया मैया ने आगे बढ़कर के बेटा को गोद ले लिया और जवाब दिया, हो बेटा तू क्यों रो रहा है पुत्र। तो उसी समय मेरे भैया आज रो कर के जवाब दिया है ध्रुव ने मैया, क्योंकि पिताजी के दरबार में खेलने के लिए गए तो पिताजी ने मुझे देखा, गोद में ले लिया, लेकिन ये मौसी को अच्छा नहीं लगा तो मौसी ने मुझे उठा करके जमीन पर पटक दिया और मैया इतने अपशब्द कहे हैं। तो उसी समय मेरे ने मैया कि पिताजी ने जब गोद में ले लिया लेकिन मौसी को ये अच्छा नहीं लगा, मौसी ने उठा करके जमीन पर पटक दिया। लेकिन मैया मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी मौसी ने मुझे मारा है। तो मैया जवाब देती है, लाला तुझे किस बात का दुख है। तो बोली सुनो, बोले ध्रुव में जवाब दिया है, मैया मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी मौसी ने मुझे मारा है, दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि मौसी ने उठा करके जमीन पे पटक दिया, गालियां देती रही मौसी, अब शब्द कहती रही लेकिन पिताजी कुछ नहीं बोल सके। तो मैया ने जवाब दिया है, लाला वो तेरे पिता नहीं है, अगर तेरे पिता होते तो बोलते, लेकिन वो तेरे पिता नहीं है। तो उसी समय ध्रुव ने जवाब दिया, मैया अगर मेरे पिता वो नहीं है फिर मेरे पिता कहाँ हैं। तो जवाब देते हैं मैया, समझाती है, लाला सुन वो तेरे पिता कहाँ हैं, वो तेरे ही पिता नहीं बल्कि सारे संसार के पिता हैं।
जवाब दिया है मैया ने बेटा कि बेपिता पिता के पिता नहीं त्रैलोक पिता कहलाते हैं। बेपिता बेपिता विपता में जो सबका हाथ बटा, इसलिए बेटा उन्हीं के पास जा करके आंसू बहा, क्योंकि वो पिता पूरे संसार के पिता हैं, वो तेरी अवश्य सुनेंगे। तो उसी समय जवाब दिया बेटा ध्रुव ने मैया वो पिता मुझे मिलेगा कहाँ? तो मैया समझाती है बेटा वो पिता हर जगह हर रूप में व्याप्त है कि हर व्यापक सर्वस्त्र समाना और प्रेम से प्रकट होई भगवाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। और बेटा जाओ उसी पिता के पास जाकर के आवाज लगा, कहते हैं मेरे भैया कि माँ बेटे को जैसी शिक्षा देती है बेटा वैसा ही कार्य करने लगता है। इसलिए बताया है पहला गुरु कौन है? माता पिता। कहते हैं मेरे प्यारे कि माँ के समान मेरे भ्राता रे कोई गुरु तुझर नहीं आता। माँ के समान मेरे भ्राता रे कोई गुरु तुझर नहीं आता। बताया है भैया कि माँ बच्चे को जैसी शिक्षा देती है बेटा वैसा ही कार्य करता है। और उसी समय जवाब दिया बेटा जाकर के उसी पिता के पास आवाज लगा। तो जवाब दिया वो पिता मुझे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो मैया सुनित समझाती है बेटा सुनो, उस पिता पर पहला विश्वास सहित आशा, दूसरे लगन उस स्वामी की, बस इन दोनों के अंदर है रास्ता उस अंतर यामी की। बेटा पहला तुम्हें रखना है विश्वास और दूसरी सच्चे दिल से लगन। फिर जो जैसे लगन लगाते हैं वो वैसा ही फल पाते हैं। बेदया धाम द्रवित होकर बैकुंठ छोड़कर आते। जाकर के उस पिता से पहली लगन लगाओ, पहला विश्वास रखो, दूसरी लगन लगाओ। और उसी समय मेरे भैया ध्रुव ने जो इतने वचन सुने तो ध्रुव आज मैया के चरण छू करके चल दिया। चरण छूने के बाद जब चल दिया मैया रोने लगी, बेटा मत जाओ। बोली उसी समय छू करी चरणी बनी को चला ध्रुव लाली, ममता धरनी उस समय सकीन हो संभाली। मैया रोने लगी, बेटा बड़े दुखों के साथ मैंने तुझे पाया है, तू मत जा मुझे छोड़ करके। लेकिन ध्रुव जवाब देते हैं मैया जिस प्रकार तुमने मुझे ज्ञान उपदेश दिया इसी प्रकार मुझे विदा कर दो। ध्रुव जब नहीं मानते हैं चल देते हैं। महाराज उत्तानपाद को मालूम हुआ कि मेरा बेटा जंगल को जा रहा है, तो राजा उत्तानपाद ने आज नौकरों को बुलाया और जवाब दिया जाओ जो मेरा बेटा जंगल के लिए जा रहा है उसे जाकर के कहना जंगल को मत जाए। जिस जगह पर उसे जौ की रोटी नमक के साथ मिलती थी उस जगह शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी मिलेगी। नौकरों ने आकर के कहा, अब ध्रुव घर से निकलने वाले थे कि बेटा अब तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी दे रहे हैं, जंगल को मत जाओ। ध्रुव सोचने लगे, बारे भगवान तुम्हारे नाम से घर से निकलने को तैयार सोई शुद्ध गेहूं का आटा सब्जी मिलने लगी। बोले हमें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पिता के दर्शन चाहिए। नहीं माने तो जाकर के नौकरों ने बताया है महाराज तुम्हारा बेटा नहीं मान रहा है।
तो राजा उत्तानपाद ने आज्ञा दी कि जाओ मेरे बेटा से कहना आधी अयोध्या का राज्य उसे दे दूंगा, आधा राज्य उत्तम को, लेकिन जंगल न जाए। अब ध्रुव घर से निकलने वाले थे, जैसे ही घर से निकल पाए आकर के नौकरों ने रास्ता घेर लिया। जवाब दिया, बेटा अब तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें शुद्ध जो है आधा राज्य दे रहे हैं, अब जंगल को मत जाओ। ध्रुव सोचने लगे, बारे प्रभु अब आधो राज्य वह मिलन लगो, तुम्हारे नाम से घर से निकले सोई आधो राज्य मिलन लगो। बोले मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पिताजी के दर्शन चाहिए।